तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन था। सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना अपना नाम निर्देशन पत्र आज जमा किया है और इसी बीच नामांकन रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन भी किया है। हम इस वक्त परसवाड़ा में हैं और यहाँ पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते बैहर के विधायक संजय उइके इस रैली में भी शामिल हुए। उन्होंने भी आज नामांकन फार्म अपना जमा किया है। बताएंगे किस विचार किस सोच के साथ आपने आज नामांकन फार्म दाखिल किया है। देखिए, पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश का युवा जो आज पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया है, जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी की तरफ पे घूम रहा है, किसान जिसकी आय ये दोगुनी करने की बात कहे तो किसान परेशान है। पूरे प्रदेश में हमारी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आदिवासी भाइयों के साथ पूरे प्रदेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को लेकर आज जनता में बहुत आक्रोश है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर और जो हमारे वचन पत्र में माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वचन पत्र में बहुत सारी चीज़ें हमारे किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के सर्वहारा समाज के लिए जो उन्होंने वचन पत्र में वादे किए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। और हमको बहुत अच्छा समर्थन न केवल मेरी अपनी विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे बालाघाट जिले में बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है। और मुझे तो ये आशा है कि बैहर के साथ साथ हम बालाघाट जिले की 6 विधानसभा सीटें जीतेंगे। पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से हम चुनावी माहौल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल मैं आपके दक्षिण बैहर के दौरे पर था। लोगों को अट्रैक्शन आपकी तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं भी बहुत ज़्यादा व्याप्त है। खासकर नेटवर्क की समस्या बड़ी गंभीर समस्या उभर कर सामने आई है। क्या आपका इसको लेकर प्रयास रहेगा? देखिए, समस्या बैहर विधानसभा क्षेत्र में बहुत है और आप सबको मालूम है कि मैं लगातार बैहर की जनता ने मुझे 2 बार आशीर्वाद देकर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं सत्ता के साथ नहीं रहा। इस बार बड़ी अच्छी स्थिति है कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की उम्मीद है। तो निश्चित तौर पे बहुत सारी समस्याएं, खासकर साउथ बैहर जहां सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसा कि आपने कहा नेटवर्क की समस्या। वहाँ सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं बैंकिंग व्यवस्था से। बार बार जाते हैं, डीबीटी कराओ, केवाईसी कराओ और बैंक बहुत दूर पड़ता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो लोगों की समस्या है बैंकिंग की, और ये डीबीटी केवाईसी बार बार जा रहे हैं बैंक में, अपना काम धाम छोड़ के जाते हैं, मुश्किल से एक दिन में 10 से 12 लोगों का हो पाता है। तो जो बैंकिंग व्यवस्था है हमारे साउथ बैहर के जो आदिवासी अंचल में, सबसे पहले वहाँ उसको दुरुस्त करने का प्रयास हम करें। आपने अभी मंच से कहा कि भाजपा सरकार ने पेशा के नियम बनाए, वो काफ़ी त्रुटिपूर्ण है। कांग्रेस नए सिरे से ये नियम बनाएगी। आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई है बीजेपी की ओर से, जिसे कांग्रेस पूरा करने का दावा कर रही है लोगों के बीच? देखिए, जो पेशा नियम बनाया गया उसमें कहा गया कि जल जंगल जमीन पे आपका अधिकार है। आप अगर अभी कहीं से आदिवासी क्षेत्र में परसवाड़ा, बैहर, बिरसा में आप नदी से रेत निकालने चले जाइए तो आपको फॉरेस्ट पकड़ेगा, आपको राजस्व वाला पकड़ेगा, आपको पुलिस वाला पकड़ेगा। तो आपने ऐसा कौन सा अधिकार दे दिया? आपने कहा जंगल का अधिकार। आज आदिवासी भाई अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए अगर जंगल जाता है तो फॉरेस्ट वाले परेशान कर रहे हैं। तो फिर कहाँ से आपने जल जंगल ज़मीन का अधिकार दे दिया? इसी बात को लेकर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो मूल रूप से पेशा एक्ट पास किया है, जिसमें आपने जो अभी पेशा नियम बनाया, उसमें केवल आपने अधिकार ग्राम सभा को क्या दिया? मिट्टी और मुरुम का दिया, रेत छोड़ के दिया है। रेत में जो आप एक राजस्व प्राप्त कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार, वो आप ग्राम सभा को देना नहीं चाहते, ग्राम सभा के साथ हिस्सेदारी नहीं करना चाहते। उसमें पहला हक तो उस ग्राम सभा का है, तो उससे आप अपना राजस्व आय बढ़ा रहे हो और अपने काम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, रेत का भी अधिकार हम ग्राम सभा को देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशा एक्ट में कहा गया है, जो मूल पेशा एक्ट में कहा गया है, उसको मूल रूप से हम पेशा नियम में लाएंगे। आपने एक आरोप लगाया कि आदिवासी ब्लॉकों का पैसा बालाघाट में खर्च हो रहा है। आरोप कितने तथ्य प्रयोग है? क्या ये चुनावी आरोप है? क्या इसकी कुछ तथ्यात्मक डाटा है आपके पास? अगर विधायक होते हुए आपने इस पर क्या प्रयास किया था? देखिए, ये पैसा जिसकी बात मैं 350 करोड़ रुपए कह रहा हूँ, मेरे से पहले बैहर विधानसभा क्षेत्र से भगत सिंह जी नेता विधायक हुआ करते थे। लगभग 350 करोड़ रुपए जो मांग संख्या 42 जो आदिवासी क्षेत्र के सड़क और पुलियों के लिए मिलता है बजट में, उसका पैसा है जो बालाघाट विधानसभा में खर्च हो गया। जो बैहर में होना था, परसवाड़ा में होना था, बिरसा में होना था, वो कहाँ खर्च हो गया? बालाघाट में खर्च होगा। मैंने इसका विधानसभा प्रश्न भी लगाया और मैंने इसकी शिकायत भी किया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि उसकी स्वीकृति प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ने दिया था। और जब मैं शिकायत किया तो वो जांच के लिए अपने चीफ इंजीनियर को देते हैं। तो ये बड़ी विडम्बना की बात है इस सरकार में कि एक प्रमुख सचिव की जांच क्या चीफ इंजीनियर कर सकता है?
ये इस सरकार का आलम है, तो मैं उसको न्यायालय के माध्यम से लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये मेरे दस्तावेजी प्रमाण है, केवल ये दस्तावेजी प्रमाण केवल बालाघाट जिले के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में आप बालाघाट जिले में किसी भी विभाग में चले जाइए, पूछिए कि ट्राइबल फंड का पैसा आपको कितना मिला। तो एक मेरा दावा है, आप पत्रकार हैं, आप जाइएगा, एक भी डिपार्टमेंट अगर बता दे कि ट्राइबल फंड के लिए बैहर, बिरसा और परसवाड़ा के लिए राशि आई है, इसको हमने व्यय किया है, कोई जानकारी बता दे तो मैं मान जाऊंगा। एक आरोप कल कुछ लोगों ने लगाया आपके ऊपर में, और ये आरोप ये था कि बकरी और मुर्गी फार्म के लिए सरकार ने पैसे दी, लेकिन विधायक संजय उइके का क्या इसमें रोल है? क्या प्रशासन की ओर से गड़बड़ी हुई है कि आपके ओर से हुई है? देखिए, आप पता कर लीजिए ना, अगर किसी ने आरोप लगाया तो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके पूछ लीजिए कि बकरी के लिए पैसा डिपार्टमेंट से आया था या मैंने दिया हूँ। आरोप तो लगते हैं, मैं भी आरोप लगा रहा हूँ, बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन मेरे जो आरोप हैं प्रमाणिक आरोप हैं। 7.5 करोड़ रुपए आपने आदिवासी महिलाओं के नाम पे, डेयरी परियोजना के नाम पे खा गए, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? आपकी विधायक निधि, जो आरोप लगाने वाले हैं उनकी विधायक निधि पिछले 10 साल में केवल उन मिट्टी और मुरुम का ही काम क्यों किया आपने? और भी काम थे, मंच दे सकते थे, स्कूल भवन दे सकते थे, लेकिन आपने पूरी विधायक निधि मिट्टी और मुरुम में क्यों दी? इसका भी जवाब आप लीजिएगा। तो आरोपों का जवाब भी यहाँ पर संजय उइके ने दिया है, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं ये आरोपों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो बैहर विधानसभा क्षेत्र के लिए, खासकर ट्राइबल इलाके के लिए जो पैसा आवंटित हुआ है, इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला तो हुआ है, लेकिन इस घोटाले का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा विभाग रहा है, इसकी तह तक जाना जरूरी है।